हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि इस थ्योरी के अंदर क्या था, ये थ्योरी क्यों आई थी। ओके, अब इसका मीनिंग से ही पता चल रहा है, नाम से। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ क्या होता है? पैसा। पैसे का क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है, मतलब पैसा निकल रहा है। ठीक है, कहीं से, जैसे हमने देखा है ना, वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल, वहाँ पे ड्रेन की ऑप्शन होती है, तो आप जब आप ड्रेन करते हो तो जो मशीन का पूरा पानी है वो निकल जाता है। तो इसका मतलब है, ड्रेन का मतलब होता है निकलना, किसी चीज़ का चले जाना। ठीक है, तो वैसे ही पैसा निकल रहा है इंडिया से। मीनिंग क्या है? द मूवमेंट ऑफ नेशनल वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। इंडिया का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है, फॉर विच इंडिया रिसीव्ड इनसफिशेंट इकोनॉमी और मटीरियल रिटर्न। अब इंडिया का जो पैसा है वो इंग्लैंड जा रहा है, उसके बदले इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा। जैसे होता है ना, हमने कोई चीज़ खरीदते हैं, हम पैसे देते हैं, बदले में कोई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ पैसा जा रहा है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है इंडिया में। ओके, तो ये था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि जो इंडिया का पैसा है वो इंग्लैंड में जा रहा है। अब फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम इन द बुक, कौन सा ऐसा पर्सन था ये जिसने अपनी बुक में, किताब में इस प्रॉब्लम को लिखा था कि इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है कि इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। ओके, तो कौन था? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी की एक फेमस बुक थी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जो 1871 में लिखी गई थी, दादा भाई नारोजी की थी। इसको आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक और थी द इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है, द इकोनॉमिक ड्रेन वो किसकी थी? आरसी दत्ता की। ओके, अब हमने क्या पढ़ा है कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, मतलब इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कैसे जा रहा है बाहर? प्रोसेस है, नंबर 1, मनी फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू पे सैलरीज पेंशंस ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री एंड अदर एम्प्लॉयज़। जितने भी ब्रिटिशर्स इंडिया में काम कर रहे थे, काम तो क्या करते थे, बस एज अ लीडरशिप करते थे। जितने भी मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उनकी सैलरी के रूप में, पेंशन्स के रूप में, बाकी चीज़ों के रूप में, ठीक है, जो भी उनका खर्चा पानी था, उन सब चीज़ों के रूप में जो इंडियंस का पैसा था वो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। मतलब जो जितने इंडिया में ब्रिटिशर्स थे उनकी सैलरी होती थी, ठीक है, उनको पेंशन भी देनी पड़ती थी। तो ऐसे जो इंडिया का पैसा था वो किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। ओके, सेकंड है रिमिटेंसेस। रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस मेड टू इंग्लैंड बाय यूरोपियन वर्कर्स फॉर देयर फैमिलीज। अब जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, कनाडा में है, जितने भी कनाडा में स्टूडेंट गए हैं वो वहाँ पे अब पैसा कमाते हैं, वापस इंडिया में भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। ठीक है, खर्चा पानी जो भी भेजते हैं, वहाँ से पैसा कमाकर वापस इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लैंड में जो पैसा था वापस भेज रहे थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, जितने अपने बच्चों के लिए उनका खर्चा पानी था। ठीक है, जो भी स्कूल फीस वगैरह जो भी उनका खर्चा पानी था। ओके, मतलब वापस अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेज रहे थे इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस। उसको क्या कहा जाता है? रेमिटेंसेस कहा जाता है, कि वापस अपनी फैमिली को पैसा भेजना। ठीक है, एक तो सैलरी एंड पेंशन के रूप में जा रहा था, दूसरा कि वो अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेज रहे थे। ठीक है, यहाँ से कमाकर फैमिली को वापस भेज रहे थे पैसा। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया से पैसा इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आरसी दत्ता की बुक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। ये आपको पता होना चाहिए था कि यह इंडिया का पैसा कैसे कैसे बाहर जा रहा था। ठीक है, उसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। अगर इंडिया का पैसा उस टाइम पे इंडिया में होता ना, तो आज तक इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री होना था। ठीक है, लेकिन इंडिया का तो पैसा जा ही बाहर रहा था, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज़ का आज बहुत फ़र्क है इंडिया से। ठीक है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो यही एक डिफरेंस है। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।